जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। जो भारतीय जो है सामाजिक धार्मिक जो क्रांति का कारण था 1857 की, धार्मिक कारण उसका क्या था कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ, उसको हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों को पढ़ना क्या था, आर्थिक कारण पढ़ना था और तात्कालिक कारण पढ़ना था। क्या आर्थिक कारण क्या था और तत्कालीन कारण क्या था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, अगर 1857 की क्रांति आप लोग पढ़ रहे हैं तो 1857 की क्रांति भाग 1 से देखना शुरू कीजिए। क्या भाग 1 से देखना शुरू कीजिए और ये भाग 2 है। क्या है, भाग 2 है। और इसको में हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण। क्या आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था, हम लोग पीछे कौन के कारण पढ़ लिए, सैन्य कारण पढ़ लिए, धार्मिक कारण पढ़ लिए, राजनीतिक कारण पढ़ लिए, अफसरशाही सब सारा देख लिए उसको में। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग का आर्थिक कारण क्या था कि 1857 की क्रांति हुआ और तात्कालीन कारण क्या था। जब इस समय 1857 की क्रांति शुरू हुआ उस समय का कारण क्या था कि क्यों शुरू हुआ। आइए आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण पर चर्चा करते हैं। देखिए आर्थिक कारण में क्या था कि भू राजस्व की नीति जो है बढ़ चढ़ गया था। क्या हो गया था, भू राजस्व की नीति जो है, भूमि पर कर जो है इतना बढ़ा दिया गया था कि पानी सर से ऊपर से जा रहा था। क्या हो रहा था, पानी सर से ऊपर से जा रहा था। किसानों को एकदम कोई भी उपज हो रहा था उसको पर घाटा हो रहा था। मान चलिए कि अगर कोई वर्ष बाढ़ आ गया, कोई वर्ष अकाल आ गया, फिर भी वो लोग क्या कर रहा था कि नहीं कर आप लोग को देना है। यानी पानी किसानों को यानी भारतीयों को क्या हो रहा था, एकदम सर से ऊपर पानी जा रहा था। वो भी एक कारण था आर्थिक कारण में कि 1857 की क्रांति हुआ। क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुआ था। देखिए भू राजस्व की नीति भी एक कारण था। और क्या था कि 1813 में मुक्त व्यापार की नीति ला दिया गया था। क्या 1813 में हम लोग पीछे देखे थे धार्मिक कारण में कि क्या क्या था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया था उसको में क्या क्या था कि ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दिया था और अपने ईसाई धर्म को बढ़ावा करने के लिए, प्रचार के लिए अनुमति दे दिया था। वो भी एक 1857 की क्रांति का कारण था। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1813 में मुक्त व्यापार की नीति खोल दिया गया था, खुली व्यापार की नीति। जाइए आइए कोई भी इंग्लैंड से अपना व्यापार कीजिए। यानी एक तो शोषण हो ही रहा था पहले से और बहुत सारा शोषण करने वाला आ जाएगा तो और ज्यादा शोषण होगा। वो भी एक 1857 की क्रांति का कारण बना। उसके बाद क्या था कि भारतीयों को अकाल होवे या बाढ़ होवे, कोई भी समय होवे, भूमिहीन रहे चाहे गरीब रहे, कोई भी था, उससे क्या किया जा रहा था कि देखिए 13 प्रकार के कर के वसूली किया जाता है। कितना, 13 प्रकार के कर के वसूली किया जाता था। बताइए गरीब है वो कहाँ से 13 प्रकार के कर देगा। तो वो सब कितना था कि वो सब ब्रिटिश का एक समझिए कि दमनात्मक कार्यवाही था। क्या था, दमनात्मक कार्यवाही था। उसका भी एक कारण बना कि 1857 की क्रांति हुआ। क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुआ। तो 1857 की आर्थिक कारण में हम लोग देखें कि भू राजस्व की नीति, 1813 के जो मुक्त व्यापार की नीति था वो था। और क्या था कि भारतीयों को अकाल बाढ़ के समय में बेरोजगार जो था, जो गरीब था, क्या था, जो बेरोजगार था, गरीब था, भूमिहीन था, जिसका भूमि नहीं था, उससे भी क्या 13 प्रकार के कर लिया जा रहा था। क्या प्रकार के, 13 प्रकार के कर लिया जा रहा था। वो भी एक आर्थिक कारण में था। वो भी एक आर्थिक कारण में था कि 1857 की क्रांति हुआ। आइए अब हम लोग तात्कालिक कारण पढ़ते हैं। क्या, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण पढ़ते हैं। क्या, तात्कालिक कारण में हम लोग देखेंगे कि तात्कालिक कारण क्या था। देखिए दिसंबर 1856 ईस्वी में, कब, दिसंबर 1856 ईस्वी में क्या हुआ कि देखिए लोहा वाला जो बंदूक होता था ना बड़ा वाला, वो लोहा वाला बंदूक को बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और उसके जगह पर इनफील्ड राइफल लाया गया। कौन राइफल,
इनफील्ड राइफल। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बार बार एग्जाम में, याद रखना है कि क्या कहेगा कि इनफील्ड राइफल लाएगा, नया लाएगा इनफील्ड राइफल। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राइफल लाया गया था, तो इनफील्ड राइफल लाया गया था। और वो राइफल का जो कारतूस था ना, वो कारतूस जो होता है, देखिएगा आप लोग, कारतूस जो होता है छोटा वाला जिसको गोली हम लोग कहते हैं, तो गोली के जो सिरा पर था ना, वो क्या था कि चमड़ा का एक थैली लगा हुआ था। क्या था? चमड़ा का एक थैली लगा हुआ था और उसको दांत से नोच करके भरना होता था। क्या होता था? दांत से नोच करके वो गोली को भरना होता था बंदूक में, और उसके बाद फिर वो बंदूक चलाना होता था। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1856, कब? दिसंबर 1856 में बड़का जो लोहा वाला बंदूक होता था उसको बंद कर दिया गया और उसके जगह पर इनफील्ड राइफल आएगा। इनफील्ड राइफल का जो कारतूस होता था, जो गोली होता था, उसके नोखवा पे, कहा नोखवा पर क्या था कि एक चमड़ा की थैली लगा हुआ था और चमड़वा के थैलिया को दांतवा से घींच करके और तब भरना था गोली में। तो क्या हुआ कि मंगल पांडे नामक एक क्या था, सैनिक था। वो देखिएगा हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो विद्रोह स्टार्ट कर देता है, विद्रोह शुरू कर देता है, माना कर देता है कि हम ये नहीं करेंगे, ये हमारा धर्म के खिलाफ है। क्या था कि जो चमड़ा का थैली था ना, वो गाय और सुअर के था। जो थैली था चमड़ा के, वो चमड़वा के, वो गाय और सुअर के था। तो देखिए गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता था, गाय के चमड़ा को कभी हिंदू मुंह नहीं लगावा। और सुअर जो था वो क्या था कि सुअर से मुस्लिम धर्म, क्या मुस्लिम धर्म को नफरत था। गाय सुअर दोनों समझिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को यहाँ दिक्कत था। तो उसी के चलते समझिए कि 1857 की क्रांति का वो भी कायम बना। उसके बाद क्या आते हैं हम लोग कि बैरकपुर, यह स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिएगा हम लोग 1857 की क्रांति स्टार्ट कहाँ से हुआ था? देखिए बैरकपुर 34वीं बटालियन था। वो बटालियन के नाम भी पूछता है, हम लोग सारा इंपोर्टेंट फैक्ट लिखे हैं, इसको सारा को ध्यान में रखना है, सारा को याद कर लेना है। देखिए पूछा कि कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर से। कहा? बैरकपुर की छावनी से। और ये क्या था? देखिए 34वीं बटालियन था। कौन सा बटालियन था? जो मंगल पांडे जो विद्रोह किए, वो मंगल पांडे कौन सी बटालियन के थे? तो 34वीं बटालियन। कौन बटालियन? 34वीं बटालियन के थे मंगल पांडे। और वो कब माना किए बंदूक चलाने से? तो देखिए 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1857 को वो बोल दिए कि हम ये बंदूक नहीं चलाएंगे। बंदूक चलाने से मना कर दिए। क्या कर दिए? बंदूक चलाने से मना कर दिए। क्यों मना किए? क्योंकि वो बंदूक के जो कारतूस होता था, कारतूस पर गाय की चर्बी वाला क्या होता था कि गाय की चर्बी वाला जो था चमड़ा की थैली लगा हुआ था, उसको घींचना होता था दांत से। तो वो बोल दिए कि ये बंदूक हम नहीं चलाएंगे, बंदूक चलाने से मना कर दिए। क्या कर दिए? बंदूक चलाने से मना कर दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मंगल पांडे सोए हुए रहते हैं। क्या कहानी है यहाँ पे? उस कहानी को तो हम लोग नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या होता था कि वो सोए हुए थे। क्या हुए थे? सोए हुए थे। और कहा जाता है कि वो सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे? उठ करके दो के मार दिए। वो दोनों के मारे किसी किसी, एगो सार्जेंट था हुसैन, क्या हुसैन सार्जेंट था, दो को यहाँ पर गोली मार देते हैं लेफ्टिनेंट बाग में। कौन में? लेफ्टिनेंट बाग उसका नाम होता है। उस छावनी में सोए हुए थे। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे छावनी में सोए हुए थे। वहां से उठते हैं, क्या उठते हैं और उठ करके दो को गोली मार देते हैं। और गोली मारते हैं तो दोनों की मौत हो जाता है। क्या होता है? दोनों को मौत हो जाता है। और मौत के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। यहाँ कहा जाता है, यहाँ पे कहानी है समझिए कि मंगल पांडे को बोला जाता है कि वो सोए हुए थे और सोए सपना देख रहे थे और सपने में उठे और उठ करके लेफ्टिनेंट बाग वहां पे बैरकपुर छावनी था, वह सोए हुए थे, उठे सीधे उठ करके दो अफसर को गोली मार दिए। और गोली मारे कौन? सार्जेंट और हुसैन था। वो दोनों की मौत हो गया। क्या हुआ? दोनों को मौत हो गया। और उसको मौत होते ही क्या हुआ कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। क्या हुआ?
कि मंगल पांडे को जब हुआ तो वो मौत हो गया उसको, तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या हुआ कि मंगल पांडे को क्या हुआ कि फांसी के सजा सुनाया गया। क्या? फांसी के सजा सुनाया गया। और निर्धारित समय बताइए, निर्धारित समय से एक दिन पहले फांसी दे दिया गया। निर्धारित समय से एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दिया गया था, क्योंकि विद्रोहियों ने क्या कर रहा था कि वो देख रहे थे कि 6 मई को, देखिए यहाँ 6 मई को प्लान बना लिया था सैनिक सब कि चढ़ाई करना है। देखिए 9 मई को फांसी देना था, वो 8 मई को फांसी दे दिया। निर्धारित समय से एक दिन पहले फांसी दे दिया गया, यानी निर्धारित समय से एक दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे अपना देश के लिए समझिए कि शहीद हो गए थे। तो 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी का 8 अप्रैल 1857 को उनका निर्धारित समय से एक दिन पहले फांसी दे दिया गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग, सैनिक जो है गिरफ्तार जब हो गए थे, मंगल पांडे गिरफ्तार जब हो गए थे, तो सैनिक लोग क्या किया, भारतीय सैनिक क्या किया कि प्लान बनाने लगे। क्या? प्लान बनाने लगा भारतीय सैनिक। अब बोला कब प्लान बना था, क्वेश्चन पूछेगा भी कि भारतीय सैनिक ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी के विरुद्ध, क्या मंगल पांडे की गिरफ्तारी के विरुद्ध कब प्लान किया था, तो 6 मई 1857 को। कब? 6 मई 1857 को मंगल पांडे की गिरफ्तारी के विरुद्ध सैनिकों ने प्लान बनाया। तो प्लान किस दिन बनाया, तो 6 मई 1857 को। और बोला वो प्लान क्या बनाया कि लाल किला पर हम लोग को कब्जा कर लेना है। कहाँ? लाल किला पर कब्जा कर लेना है। और लाल किला पर कब्जा कब करना है, तो 10 मई को कब्जा कर लेना है। क्या? 10 मई को कब्जा कर लेना है। मगर 10 मई को वो लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो छावनी से शुरू हुआ था, क्या छावनी से जो विद्रोह शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को। तो इस डेट को याद रखना है एकदम, VVI है, डेट को एकदम याद रखिए। 10 मई 1857 क्या करता है कि सैनिक लोग प्लान बनाता है 6 मई को, और 10 मई को क्या करता है कि मेरठ से चल देता है। कहाँ से? मेरठ से चल देता है, बैरकपुर छावनी से चलता है। और क्या करता है कि चल करके, देखिए मेरठ से चल करके, कहाँ से? मेरठ से चल करके 10 मई को मेरठ से शुरू होता है। अगर पूछे क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमाता है यहाँ कि मेरठ से कब शुरू हुआ था, तो 10 मई को। कब? 10 मई को शुरू हुआ था, मेरठ से 10 मई को चले। अब 12 मई को क्या होता है कि लाल किला पर कब्जा कर लेता है। क्या? लाल किला पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद फिर यहाँ क्या है कि क्वेश्चन हम लोग को यहाँ से कुछ फैक्ट पर भी आता है। आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं और इसको वीडियो में ही ठीक ढंग से याद कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति में हम लोग सामाजिक कारण, सैन्य कारण और क्या हम लोग धार्मिक कारण, ये सारे को हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े पिछला वीडियो तो जा करके पिछला वीडियो पढ़िए। और उसके बाद इस वीडियो पे आइए, ये भाग 2 है। क्या है? ये भाग 2 है। देखिए आज हम लोगों का पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक कारण। क्या पढ़ना है? आर्थिक कारण पढ़ना है। और उसके बाद तात्कालिक कारण, कि तात्कालिक कारण क्या था जिस समय युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो आइए हम लोग आर्थिक कारण देखते हैं। आर्थिक कारण में क्या देखे कि भू राजस्व की नीति को, क्या भू राजस्व की नीति भी है। भू राजस्व क्या था कि अपने मन ढंग से ले रहे थे भू राजस्व, उपज होए या न होए आपको भू राजस्व देना है। तो भू राजस्व भी एक अंग्रेजों के एकदम दमनात्मक नीति था। उसके चलते भी 1857 की क्रांति हुआ। और क्या था कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आया था उसको तो खुली व्यापार की नीति कर दिया था। कोई भी इंग्लैंड से आवेगा व्यापार करेगा। अरे एक व्यापार तो सही नहीं पा रहा था भारत, और पूरा खुला छोड़ दिया कि जे आओ जो व्यापार करो। तो क्या था, वो भी एक 1857 की क्रांति का कारण था। सॉरी, भारतीयों को क्या था कि भारतीयों को अकाल आए चाहे बाढ़ आए, उस समय क्या था कि आप बेरोजगार हैं, गरीब हैं या भूमिहीन हैं, फिर भी आपको 13 प्रकार के कर देना होता था। कितना? 13 प्रकार के कर देना होता था। तो गरीब कहाँ से दे पाएगा 13 प्रकार का कर? यानी एक तरह से समझिए कि
जो ब्रिटिश था उसका एक दमनात्मक कार्यवाही चल रहा था भारत पर, तो वो भी एक 1857 की क्रांति का कारण बना। आइए अब हम लोग तत्कालिक कारण देखते हैं कि जिस समय युद्ध स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, जिस समय युद्ध स्टार्ट हो गया उस समय का कारण क्या था। तो देखिए दिसंबर 1856 ईस्वी का बात है, कब के, दिसंबर 1856 ईस्वी का बात है कि उस समय बड़ा बड़ा बंदूक होता था, बड़ा बड़ा लोहा वाला बंदूक होता था, बहुत बड़ा जो लोहा वाला बंदूक होता है वो होता था। उसके जगह पर क्या कर दिया गया कि लोहा वाला बंदूक को बंद कर दिया गया। क्या, लोहा वाला बंदूक को बंद कर दिया गया, उसके जगह पर इनफील्ड राइफल लाएगा। तो क्वेश्चन यह से पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बंदूक नया वाला लाया गया था, तो उसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल को लाएगा, बड़ा वाला बंदूक लोहा वाला को बंद करके। इनफील्ड राइफल का जो कारतूस था, वो कारतूस के जो नोक ही होता था, लास्ट वाला जो ये नोखी होता था कारतूस का गोली जो जिसको कहते हैं, गोलियां के नोकिया पे क्या था कि गाय और चर्बी वाला चमड़ा की थैली था, उसको तीर करके और तब बंदूक में भरना होता था गोली को। तो क्या हुआ कि मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति है, मंगल पांडे नामक एक क्या था, सैनिक था, वो क्या किया कि मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया कि ये हम नहीं भरेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, ये इस बंदूक को हम नहीं चलाएंगे। देखिए बैरकपुर से जो मंगल पांडे थे 34वीं बटालियन के थे, किस बटालियन के, 34वीं बटालियन के मंगल पांडे ने 29 मार्च, कब, 29 मार्च 1857 को बंदूक चलाने से मना कर दिया। क्या कर दिया, बंदूक चलाने से जब मना कर दिए मंगल पांडे, तो क्या होता है, एक दिन सोए हुए थे मंगल पांडे छावनी में और उठते हैं, अंधड़क दो व्यक्ति को गोली मार देते हैं। अंधड़क नहीं मारते हैं, वो मारते हैं, दो व्यक्ति को गोली मार देते हैं। बोला जाता है वहां पे कि वो सोए हुए थे, सपना देख रहे थे और उठे और सुतले में भरे गोली और दो के मार दिए गोली। वो दोनों गोली कौन सा, लेफ्टिनेंट बाग में गोली मारे थे। कहा, लेफ्टिनेंट बाग में। और सार्जेंट और हुसैन था और दोनों मर गया। क्या हुआ, जब गोली मारे तो दोनों मर गया, मरा और वो मंगल पांडे गिरफ्तार हो गए। क्या हो गया, मंगल पांडे गिरफ्तार हो गया। और मंगल पांडे को क्या हुआ कि फांसी की सजा सुना दिया गया। क्या हुआ, फांसी की सजा सुना दिया गया। अब फांसी की सजा भी सुनाया गया। तो देखिए फांसी की सजा से एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दिया गया। अब फांसी किस दिन दिया गया था, तो देखिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी की सजा हो गया था। क्या हो गया था, फांसी की सजा हो गया था। और देखिए जैसे ही गिरफ्तार होते हैं मंगल पांडे, तो और जो सैनिक था, जो सैनिक सब प्लान बना रहा था क्या कि हम लोग 10 मई को शुरू करेंगे और चल करके लाल किला पर कब्जा कर लेंगे। क्या, लाल किला पर कब्जा कर लेंगे। तो ये प्लान कहीं बना रहा था, सैनिक जो था वो प्लान कहीं बना रहा था, किस दिन को बना रहा था, तो 6 मई 1857 को प्लान बना रहा था। देखिए सारा फैक्ट तो याद रखिएगा, ये प्लान कब बनाया था, 6 मई 1857। किस दिन को मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई, तो 8 अप्रैल 1857। फांसी की सजा क्यों हुआ, तो क्योंकि वो बंदूक चलाने से, इनफील्ड राइफल जो था, इनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिए थे। और उसके बाद उठे थे, 2 व्यक्ति को गोली मार दिए थे। कहाँ गोली मारे थे, लेफ्टिनेंट बाग में गोली मारे थे। और गोली मारे तो दोनों का मौत हो गया, उसके चलते गिरफ्तारी हुआ। और एक दिन पहले जो मौत सजा सुनाया गया, फांसी की सजा, तो फांसी की सजा से एक दिन पहले उनको फांसी दे दिया गया। और फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। और गिरफ्तार जब हुए थे जिस समय, उसी समय सैनिक प्लान बना रहे थे। 6 मई 1857 को सैनिक लोग प्लान बनाया कि हम लोग को दिल्ली पर लाल किला पर कब्जा कर लेना है। तो प्लान बनाया 6 मई 1857 को। मगर क्या हुआ कि मेरठ से चले कब, तो मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत होता है। तो मेरठ से शुरुआत कब होता है, तो 10 मई 1857 को। कब, 10 मई 1857 को शुरुआत होता है। अब मेरठ से चल करके 12 मई 1857 को लाल किला पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद हम लोगों को देखिए अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट है उसको पढ़ लेंगे। और किस स्थान से कौन 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उसको बारे में पढ़ेंगे।
तब हम लोगों को 1857 की क्रांति खत्म होगा। अभी लगभग 2 वीडियो आएगा 1857 की क्रांति पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।